बच्चों, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, जहाँ हमने मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, स्पोर और जेनेसिस दैट मीन्स की माइक्रो मीन्स स्पोर छोटा, स्पोरोजेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और जनरली क्या होता है, जो मेल गैमीट्स होता है वो हमेशा साइज में छोटा होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, formation of microspore in microsporangium, formation of microspore in microsporangium by mitosis and reductional division। मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम माइक्रोस्पोर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। तो जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं तो हम सबसे पहले आने वाले हैं फिर से एंथर पे। तो ये हमारा एंथर है। पहले ही बताया था कि एवरी एंथर इज अ बाई लोब स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि ये वन लोब एंड दिस इज लोब टू। एवरी लोब हैविंग टू थीका, तो लोब वन हैविंग टू थीका एंड लोब टू हैविंग सेकेंड थीका। ठीक है, तो टोटल कितने थीके हो गए, 1 2 3 4। लेकिन हम जब एक की बात करते हैं, अगर हम करते हैं कि बाई लोब, दैट मीन्स बाई लोब है तो एक 2 थीका, ठीक है। और अगर 2 लोब की बात करते हैं तो वो होता है 4 थीका। अब हम क्या करें, अगर हम इसका टीएस काटे ऐसे, ठीक है, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपका लोब हो गया, ठीक है। दिस इज अ लोब, this is a lobe, this is theca, this is theca and this is microsporangium। ठीक है, या pollen sac कह लो या microsporangium कह लो, सेम है। इसी के अंदर आगे जाके क्या बनने वाले हैं हमारे pollen grain। तो अब हम इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, ये हमने इसका टीएस काट दिया एंथर का। एंथर का जब हमने टीएस काटा तो ये कैसे डिवाइड हुआ, देखो ये आपका लोब हो गया, दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, दिस इज थीका, दिस इज थीका। थीका क्या है, लोब की कैविटी है। अब इसकी कुछ लेयर होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनसे क्वेश्चंस भी आता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसका जब टीएस हमने जब एंथर का टीएस काटा तो हमें क्या देखा है कि सबसे ये रहा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बाहर लेयर है, दिस इज टेपिटम। हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज टेपिटम। तो एवरी टेपिटम जो होती है वो अपने आप में बाई न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। अब टेपिटम क्या करती है, इसमें जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, जो मैच्योर पॉलन बनते हैं, उनको ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दैट मींस उनको फूड सप्लाई करता है। तो जो टेपिटम मोस्टली क्या होता है, न्यूट्रिशन देती है पॉलन ग्रेन को। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है। अब मिडिल लेयर के बाहर क्या है हमारी एंडोडर्मिस एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस। अब हम बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे बाहर की लेयर है हमारी एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर एंड देन टेपिटम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें क्या, ये कौन से उसके बारे, ये इसमें स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होते हैं। अब देखो सबका फंक्शन क्या है। टेपिटम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बाकी की ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, इनका काम क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इसको रिलीज होने का जब टाइम आता है तो ये जो तीनों लेयर होती है जाती है ड्राई हो जाती है, और ड्राई होके ये ब्रेक हो जाती है और रिलीज कर देती है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ये तीनों लेयर जो होती है वो ड्राई हो जाती है एंड पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो
जाता है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं EEMT से, दैट मीन्स की एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। याद रखना टेपिटम जो होती है वो बाय न्यूक्लिएटेड होती है और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू किसमें भरा रहता है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहां से निकाल के यहां ले आते हैं। हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी है, तो भैया हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम ले आए। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जिस सेल से बना है, इसके अंदर क्या भरा है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है ये क्या होते हैं, ये 2N होते हैं, मीन्स डिप्लॉयड होते हैं। तो हम एक टिश्यू, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो है जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर को। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक माइक्रोस्पोर निकाल लिया। अब ये क्या है, क्योंकि ये 2N है, तो जो 2N है जहां भी 2N दिखे हमें क्या कर देना, मियोसिस कर देना है। क्यों मियोसिस कर देना, क्योंकि हमें तभी तो रिडक्शन करेंगे इसका। तो जब हमने स्पोर में मियोसिस कर दिया तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए, 4 न्यूक्लियस वाला टेट्राड बन गया। इनका सबका अपना एक अलग अलग न्यूक्लियस, N N N N। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये क्या है, अभी इमेच्योर है। देखो फिर से देख लो, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम ले आए। माइक्रोस्पोरेंजियम जो बना होता है वो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू का बना होता है और ईच जो आपका स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है इसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, 2N होते हैं। तो हमने ये एक माइक्रोस्पोर को निकाल लिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर को निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसका मियोसिस कर दे रहे हैं। और मियोसिस कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेट्राड बन गए। ठीक है, अब ये जो टेट्राड बन गया ये अभी इमेच्योर है, मतलब इनके न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है बट अभी ये सेल इनकी जो है वो डिवाइड नहीं हुए। अब ये धीमे धीमे जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो इसकी सेल्स भी डिवाइड हो जाएगी कुछ ऐसे, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से एक स्पोर्स को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक स्पोर को ले लिया। अब हम क्या करने वाले, टेट्राड में से हमने एक स्पोर को ले लिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक स्पोर को ले लिया। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, माइटोसिस। N है ये, इसका माइटोसिस करने वाले। तो माइटोसिस में क्या होता है, फिर से जाके 2N हो जाता है। तो जब हम माइटोसिस करेंगे तो देखो एक सेल के अंदर दूसरी सेल तैरते हुए नजर आएगी। तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक ये रहा, दिस इज 1 सेल, एक सेकेंड सेल ये रही। तो ये जो छोटी वाली सेल है, ये जो बड़ी वाली ये है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ठीक है, और जो सेकंड वाली है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, ये इसका ज्यादा काम नहीं होता है, मेन तो इसका ही काम है सारा। अब क्या होता है, अब ये जो पॉलन है, ठीक है, अब हमने पॉलन बना लिया। तो अब जब पॉलन बना लिया है तो पॉलन ऐसा नहीं होता, पॉलन की कुछ कवरिंग होती है। तो पॉलन की कवरिंग इतनी देखने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलन की सबसे जो इंटरनल, ये पॉलन है आपका। ठीक है, ये हमने पॉलन बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन कर लिया। जो पॉलन की बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। हम अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये क्या है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाहर की जो लेयर होती है, इंटाइन के बाहर की जो लेयर होती है वो होती है एक्साइन। ठीक है, एक्साइन किसकी बनी होती है, हमारी स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको ना तो कोई केमिकल डिग्रेड कर सकता है, ना इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट होता है, ना ही किसी तरह की हार्श कंडीशन से ये ब्रेक होता है। तो ये क्या करता है, पॉलन जो होता है ना उसको ना सुरक्षा कवच देता है कि भैया ये कितनी भी हार्श कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ब्रेक ना हो या ये डैमेज ना हो। तो ओवरऑल क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन का प्रोटेक्शन कवर है। तो
पॉलिन है ये कहीं कहीं से बीच बीच से थोड़ी थोड़ी सी गैप होते हैं इसमें, तो इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये इसलिए होते हैं कि जब हमारा पॉलिन जो होता है ना वो मैच्योर हो जाए तो पॉलिन रिलीज कैसे होंगे, तो वो इसके थ्रू रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे जर्म पोर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अब ये देखो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक वेजिटेटिव सेल हो गई और एक हो गई आपकी जनरेटिव सेल, दिस इज 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन जो होता है वो इसी स्टेज पे होता है कि 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसी कंडीशन में आपके कार्पल के पास जाते हैं। जब यहाँ पे लैंडिंग होती है, जब यहाँ पे एंथर की स्टिग्मा पे लैंडिंग होती है तब इनमें माइटोसिस होता है। उसके बाद ही इसमें फिर से ये 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। अदरवाइज 60% जो है वो ऐसे ही जाते हैं और फिर उसके बाद जब यहाँ माइटोसिस होता है तब 3 सेल स्टेज बनती है। बट इन केस ऑफ 60%, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, माइटोसिस पॉलिनेशन के पहले ही हो जाती है और 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक वेजिटेटिव सेल का बन जाता है एंड 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो अब ये यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सीधे यहाँ पे एंथर ऐसे मेल गैमेट जो है यहाँ पे एंटर कर जाता है। बट 60% में क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइम पे माइटोसिस होता है और 40% में पॉलिनेशन के पहले ही माइटोसिस हो जाता है और 3 सेल स्ट्रक्चर के साथ ये कार्पल के साथ लैंडिंग करता है। देखो ये इतना हो गया कि हमने पॉलिन ग्रेन बना लिया। पॉलिन ग्रेन एग्जैक्टली क्या है, क्वेश्चन आता है नीट में कि अपना मेल गैमेटोफाइट कहाँ है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या है आपका मेल गैमेटोफाइट। इससे फिर हम माइटोसिस जब करा लेते हैं तब हम यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। गैमेटोफाइट से हम गैमेट्स बनाते हैं। तो देखो हम स्पोर लेके चले थे, स्पोरोफाइट था ये, ठीक है, स्पोरोफाइट था 2n, ईच सेल ये था 2n थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं MMC। स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ लेके आए, इसकी ईच एंड एवरी सेल जो है आपकी 2n है। हम एक 2n को निकाल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ये वाला जो टर्म है ना इसको एकदम रट लो कि इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पॉलन मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने माइटोसिस कराया, टेट्राड बना लिया, इमेच्योर टेट्राड है। फिर ये धीमे धीमे जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा तो हमने इसका एक स्पोर निकाल के दिखाया कि इसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है। माइटोसिस हुआ तो पॉलन बन गया। पॉलन कैसा है, 2 सेल स्ट्रक्चर है, इसके पास एक वेजिटेटिव सेल है जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं और एक है आपकी जनरेटिव सेल। तो अब इसकी कवरिंग लगा दी भाई हमने, एक्साइन एंटाइन कर दिया, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन हमारा बन गया, दैट मीन्स कि दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट बनके रेडी हो गया। 60% में 2 सेल स्टेज ही रहती है, जब पॉलिनेशन के लिए जाता है तब वहां पे माइटोसिस होता है और 3 सेल स्ट्रक्चर बनता है। बट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, 40% में क्या होता है, बिफोर पॉलिनेशन के ही पहले ही क्या होता है माइटोसिस हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमें मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लगते हैं। तो देखो एक मियोसिस लगता है और 2 माइटोसिस लगते हैं। तो पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, दैट मीन्स गैमेट्स बनाने के लिए, मेल गैमेट्स बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लगते हैं। तो 1 मियोसिस लगता है और 2 माइटोसिस लगते हैं, ठीक है। तो स्पोर था ये, ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या था हमारा, स्पोर था। स्पोर से में हमने मियोसिस कराया, फिर माइटोसिस कराया और हमने मेल गैमेटोफाइट बना लिया। तो बेसिकली स्पोरोफाइट से हम
गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने टीएस ऑफ एंथर की ओवरऑल स्टडी करी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मेगास्पोरेंजियम के साथ। थैंक यू।